नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंश भीलवार और हम हैं तैयार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपकी शंकाओं का समाधान करने। जी हाँ, फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। योर स्टॉक में सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान, कई तरीके आप अपना सकते हैं। तो नंबर जो फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, वहां पर आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, जो भी जरिए आपको पसंद आता हो अपने सवाल भेजिए। याद रखिए, शो के दौरान कॉल करने से बचिए, उससे पहले करेंगे तो आपके सवाल शामिल करने में बेहतरी होगी। वहीं बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो वहां पर भी आप अपने सवाल पुट कर सकते हैं और यही नहीं, आप YouTube पर भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। लेकिन सवाल भेजने का एक पैटर्न है। अपना और अपने शहर का नाम पहले लिखिए, फिर जिस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, भाव बताइए, क्वांटिटी बताइए और सबसे महत्वपूर्ण, बार बार मैं कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि हमारे सवाल नहीं शामिल किए गए, तो उसमें सबसे अहम है कि आप अपना नजरिया बताइए, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का। उस हिसाब से हम गेस्ट से आपके बारे में, आपके स्टॉक के बारे में राय लेंगे। यही नहीं, आप लगातार इस शो के दौरान लाइव भी सवाल पूछ सकते हैं यूट्यूब पर कमेंट करके। चलिए बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार अगर देखिए तो आज सपाट साफ तौर पर जिस तरह की गिरावट बाजार ने देखी है वही मोमेंटम जारी है, लेकिन आज जो है वो फ्लैट होता हुआ बाजार। निफ्टी 23,950 के पास इस वक्त धीरे धीरे बढ़ता हुआ। वहीं बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो यहां देखिए 250 अंकों की कमजोरी लगभग नजर आ रही है। 51,330 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। आज अगर हम बात करें तो एक स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों से लगातार फोकस में है वो है डॉक्टर रेड्डीज। जी हां, आज भी देखिए लगभग 3% की तेजी यहां हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरह की रैली फार्मा स्टॉक्स ने दिखाई है, चुनिंदा फार्मा शेयरों में जो रैली है वो लगातार जारी है। आप देखिए आज भी अगर निफ्टी के टॉप गेनर में देखें तो डॉक्टर रेड्डीज के अलावा अपोलो हॉस्पिटल भी शामिल है। वैसे एनटीपीसी ने भी आज निफ्टी के टॉप गेनर में सूची बनाई है। एक बाउंस बैक साफ तौर पर नजर आ रहा है। मेटल पॉकेट में जो मुनाफा वसूली है वहां से भी हिंडाल्को देखिए, यहां पर 1.25% से ज्यादा की तेजी। टाइटन भी आज 1% से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। दबाव कहां है? एक्सिस बैंक देखिए जरा, एक्सिस बैंक का 2% से ज्यादा गिरा हुआ है। टेक महिंद्रा लगभग 1.5% से ज्यादा की गिरावट। अल्ट्राटेक का सीमेंट 1.5% टूटा हुआ नजर आ रहा है। एमएनएम, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक और एलएनटी जैसे दिग्गज भी आज निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल हैं। 1016 शेयर, कल के मुकाबले बेहतर थोड़ी तस्वीर। अगर हम मार्केट ब्रेथ को देखें तो आज हरे निशान में कारोबार करते हुए 1492 शेयर हैं जो इस वक्त लाल निशान में कारोबार करते हुए। चलिए फटाफट से चर्चा में शामिल करते हैं अपने साथ दो बेहद खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ध्वनि में आपके पास आना चाहूंगा। बाजार सपाट होते हुए, हालांकि एक रिकवरी जो नजर आ रही है उससे बहुत कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। उस रिकवरी को हम कैसे देखें? और जाहिर सी बात है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, अगले हफ्ते को अगर देखें तो एक वैकेशन मोड में भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर, बाजार सभी नजर आएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या रणनीति लेकर चले जाए? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे इंडेक्स में निफ्टी के अंदर डेफिनेटली जो कल के सेशन में गिरावट देखने को मिली, तो हमने ये भी देखा कि गिरावट जो है वो यहाँ पे 23,800 23,850 के लेवल्स के बीच में एक सपोर्ट लेवल कायम करता हुआ देखने को मिला है इंडेक्स के अंदर। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स को देखें तो आज के सत्र में भी जो हमने लोज यहाँ पे बनाए तो उन्हीं लेवल्स के पास एक लो फॉर्मेशन यहाँ पे हुई और वहां से एक बाउंस वापस से इंडेक्स के अंदर देखने को मिला है। तो डेफिनेटली एक जो सपोर्ट लेवल है वो तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 23,800 का लेवल बहुत ही अहम लेवल की तरह यहाँ पे माना जाएगा। ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो वापस से निफ्टी जो है अपनी 200 डीएमए जो है यहाँ पे वो 23,690 23,700 के लेवल्स के पास उसको रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट सपोर्ट लेवल अगर आप देखें नीचे की तरफ में तो दोनों ही सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे काफी स्ट्रांगली मेंटेन करे हुए हैं इंडेक्स में। तो यहाँ पे ज्यादा जो एक डर का संकेत देखने को मिल रहा है वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि बाइंग एक्शन जो है, बाइंग एक्शन का कंफर्मेशन हमें देखने को मिलेगा जैसे ही 24,150 24,200 के लेवल्स को हम ऊपर की तरफ पार करते हैं। उसके बाद इंडेक्स के अंदर कोई भी एक बाई साइड की रणनीति बनाई जा सकती है।
हाल फिलहाल के लिए निफ्टी के अंदर इन्हीं लेवल्स को वेट एंड वॉच करें, कोई इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड अभी फिलहाल के लिए ना ले, क्योंकि जैसे कि आपने बताया अगला हफ्ता यहाँ पे वैसे भी छुट्टियों का माहौल चलेगा, तो उसके चलते हुए भी आपको लिक्विडिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। बाजार थोड़ा सा एक यहाँ पे रेंज बाउंड कारोबार करता हुआ देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखें तो आज पीएसयू प्राइवेट दोनों की तरफ से एक गिरावट देखने को मिल रही है। जो बैंक निफ्टी के अंदर साफ साफ विजिबल है कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल जो बैंक निफ्टी में बना हुआ है वो है 51,700 की लेवल्स के पास। इन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के सेशन में जो गैप डाउन ओपनिंग करी थी हमने, उस गैप को हम फिल करेंगे। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे 51,700 के लेवल्स को ऊपर की तरफ क्रॉस करना। हालांकि सपोर्ट लेवल जो बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है, सपोर्ट लेवल इसका अभी भी थोड़ा नीचे के स्तरों पे देखने को मिल रहा है, जहां पे 50,700 का जो लेवल बनता है वो लेवल्स ब्रेक होने के बाद जो 200 डीएमए है बैंक निफ्टी की वो है 50,440 के बिल्कुल। पास। तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे इन्हीं स्तरों से थोड़ा सा कमजोर निफ्टी के कंपैरेटिवली देखने को मिल रहा है। नीचे की ओके। तरफ सपोर्ट लेवल्स जो है वो अभी और नीचे की तरफ है, और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ पे काफी बिल्कुल स्ट्रांगली बिल्कुल ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी एक कॉशन व्यू यहाँ पे बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको निफ्टी बैंक पे दे दिए गए हैं। इसी के साथ पहले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से रविंद्रनाथ जुड़ चुके हैं। रविंद्रनाथ जी नमस्कार, बताइए। हमने ये Hyundai लिया था आईपीओ में जी करीब 1930 में, ऐसा कुछ था। आई हैव टेकन 56 नंबर्स। जी अभी देखा तो वो 1750 ऐसे चल रहा है। मेरा 2 साल का लक्ष्य है, तो क्या करें अभी? तो एड ऑन क्या अभी बेच दें? जी ठीक है। सचिन जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। Hyundai मोटर्स पे इनकी खरीदारी है, जहाँ से इनकी खरीदारी है वहाँ से 8% गिर चुका है। गिरने के बाद बताइए यहाँ पे क्या राय बन रही है? सचिन जी आपसे वेरी गुड मॉर्निंग मनीष। जी वेल देखिए, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है तो बहुत ज्यादा डेटा टेक्निकली यहाँ पर नहीं है, बट हायर साइड से स्लाइड रिट्रेस हुआ है। हाउएवर डाउन साइड में अगर देखिए तो करीब 1730 के आसपास में एक अच्छे सपोर्ट्स जोन यहाँ पर बने हुए हैं। मुझे लगता है इनका नजरिया 2 साल का है, तो पोजीशंस को डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। इफ इन केस अगर और फर्दर गिरावट यहाँ पे मिलती है तो एवरेज के लिए स्टॉक को देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये होल्ड करना चाह रहे हैं तो पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। बढ़ते हैं आगे। वेद प्रकाश दुबे साहब हमारे साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। जी नमस्कार सर, मैं वेद प्रकाश बोला बनारस से सर, वाराणसी से। सर मेरा 2 सवाल है, एक एनबीसीसी पे और सर एक एनटीपीसी पे। ठीक है। तो सर जो एनबीसीसी की जो मेरी बाइंग रेट है सर वो 112 रुपए पे मैंने 2500 शेयर खरीद रखे हैं। ठीक है। और सर जो एनटीपीसी का है वो 396 पे मैंने 201 शेयर खरीद रखे हैं सर। जो मेरा ड्यूरेशन है सर लगभग 1 साल का है। ठीक है, 1 साल का नजरिया है। हालांकि दोनों ही स्टॉक आपने थोड़े ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की हुई है। एनबीसीसी 112 की बाइंग, एनटीपीसी 396 की बाइंग। बताएं ध्वनि, क्या करना चाहिए 1 साल का नजरिया? जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे एनबीसीसी के अंदर तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वीकली स्ट्रक्चर पे देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे जो एक सपोर्ट लेवल कायम करा है 50 डीएमए के पास, 91 का स्टॉप लॉस बनता है इनका। इस लेवल्स के साथ ये इसको होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में वापस से स्टॉक के अंदर अपवर्ड मोमेंटम बनेगा। जैसे ही ऊपर की तरफ 108 का लेवल हम क्रॉस करते हैं, 110 का लेवल, तो वापस से 130 135 का लेवल वापस से इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो एनबीसीसी के अंदर बने रहे। एनटीपीसी का काउंटर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके अंदर गिरावट जो है वो थोड़ी और ज्यादा हावी होती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि डेली स्ट्रक्चर पे एक माइनर रिवर्सल देखने को मिल रहा है, बट ये कितना सस्टेन करेगा वो एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ब्रॉडर वीकली टाइम फ्रेम्स पे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो एनटीपीसी से यहाँ पे मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि गिरावट जो है यहाँ पे और यहाँ पे 310 की लेवल्स तक गहरा सकती है। तो अभी फिलहाल एनटीपीसी से एग्जिट करें, एनबीसीसी को होल्ड करके रखें। बिल्कुल। तो ये है सलाह एनटीपीसी और एनबीसीसी पर। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव गुड मॉर्निंग, बताइए संजीव जी। संजीव जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइन कट गई है, लेकिन उनका सवाल हम तक आ गया है। ध्वनि जी आपके पास ही आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। एचडीएफसी लाइफ पर इनकी खरीदारी है, 60 शेयर होल्ड कर रहे हैं लगभग 685 के भाव से।
अब वहाँ से स्टॉक देखें तो करीबन कुछ 8-9% ऑलरेडी गिर चुका है और कंटिन्यूस फॉल होता ही रह रहा है स्टॉक। अब इतना फॉल होने के बाद क्या यहाँ पे कुछ रिवर्सल साइंस नजर आ रहे हैं? क्या थोड़ा स्टॉक ओवरसोल्ड होता हुआ दिख रहा है या और गिरावट हो सकती है इसमें? कि अंश ओवरसोल्ड तो है ये स्टॉक। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ओवरसोल्ड कैटेगरी ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पे पहुंच चुका है। आप आरएसआई को देखें तो यहाँ पे 3 की आरएसआई के साथ यहाँ पे ट्रेड करें विच इज अ वेरी ओवरसोल्ड नंबर। यहाँ पे एक रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अभी भी स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन वाइज आपको 600 रुपए तक का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। इन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक के अंदर वापस एक सपोर्ट लेवल कायम होगा, तो नीचे 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। वापस से एक रिबाउंड स्टॉक के अंदर देगा तो अपना 200 डीएमए है उसको वापस से रीटेस्ट करेगा, तो 660 670 की लेवल के पास इनको एग्जिट कर लेना चाहिए, बट अभी फिलहाल के लिए 600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ऑप्शन के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब। नीलेश जी बताइए आज आपकी पिक कौन सी है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए खरीदारी पर फोकस है और जो स्टॉक आज रडार पे आया है वो है एसआरएफ। एसआरएफ में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमने कल देखा था, आज एक फॉलोअप मूव देख रहे हैं। ये फॉलोअप मूव यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 2400। इमीडिएट बेसिस पे 2340 से 2360 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे 2300 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 32, 33, 34 के बीच में ट्रेड हो रहा है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को खरीद के चलने की सलाह होगी। 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 43 एंड 55 ये 2 टारगेट होंगे। इसका लॉस साइज 375 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज यहाँ पे रिस्क जो है वो 4125 का है एंड रिवॉर्ड 8250 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल एसआरएफ में यहाँ से थोड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। नीलेश आपका इस अहम रणनीति के लिए खासतौर पर लेवल्स का ध्यान रखिए और